अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन इकराम, एक मरतबा फिर इमरान खान की बहनों पर, तहरीक इंसाफ की क़यादत पर और इमरान खान के कारकुनान पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है। दूसरी तरफ इमरान खान के बेटों ने एक इंतहाई अहम इंटरव्यू दिया है स्काई न्यूज़ की खतून एंकर पर्सन यल्दा हाकम को। यल्दा हाकम ने इमरान खान के बेटों से इंतहाई अहम सवालात पूछे और इमरान खान के बेटों ने तमाम सवालात के जवाबात दिए हैं। उन्होंने वाज़ह तौर पर बताया कि किसी भी सूरत हमारे वालिद इमरान खान कोई डील नहीं करेंगे, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। वो अपने मकसद को हासिल करने के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। इसके अलावा एक इंतहाई अहम और बड़ी खबर यह भी है कि पाकिस्तान के अंदर एक मीटिंग हुई है और इस हवाले से खबर दी है मोहम्मद मालक ने। उन्होंने कहा जी, आने वाले दिनों में पाकिस्तान के अंदर वो सियासतदान जो हुकूमत के अंदर है, वो सारे के सारे सियासतदान, उनके लिए इंतहाई मुश्किल वक्त शुरू होने के लिए जा रहा है, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट ये समझती है कि पाकिस्तान के अंदर जो काम होने चाहिए पाकिस्तान की तरक्की के लिए, वो काम नहीं हो रहे। अब जो एक्चुअल सूरत हाल है वो भी मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इंफॉर्मेशन का सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। नाज़रीन किराम, कल रात को अडयाला जेल के बाहर जो कुछ हुआ, पहले वो मैं आपके सामने रख दूं। पहले तो ये होता था कि इमरान खान की बहनें आती थीं, कुछ कारकुनान वहां पर होते थे, फिर पुलिस जो है वो लाठी चार्ज करके या इमरान खान की बहनों को गिरफ्तार करके चक्र इंटरचेंज के ऊपर छोड़ देते थे और धरना खत्म हो जाता था। लेकिन पिछले 2-3 हफ्तों से मामलात मुख्तलिफ हैं। अब सर्दी की सख्त रातें हैं, अब वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाता है। पिछले हफ्ते भी इसी तरीके से किया गया और इस हफ्ते भी वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, लेकिन इस हफ्ते दो चीजें मुख्तलिफ थी। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान बहुत बड़ी तादाद के अंदर मौजूद थे, तहरीक इंसाफ की क़यादत मौजूद थी और इस मरतबा यह भी कहा गया कि जो पानी इस्तेमाल किया गया वाटर कैनन के थ्रू, उसके अंदर कोई केमिकल भी मिलाया हुआ था जो कि जिल्द के ऊपर अफेक्ट करता है। वाज़ह तौर पर यह अलीमा खान ने बातें की हैं, अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने बड़ी अहम बातें की हैं, वो मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। लेकिन यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि इमरान खान की कैद तन्हाई का मामला अब लोकल मीडिया से, पाकिस्तान से निकलकर आलमी मीडिया के अंदर जा चुका है। वहां पर बातें हो रही हैं, अल जजीरा इसके बारे में रिपोर्ट कर रहा है, स्काई न्यूज के ऊपर बातें हो रही हैं, दूसरे जो इंटरनेशनल फोरम्स हैं उसके ऊपर भी बातें हो रही हैं। दुनिया भर के अंदर जो बड़ी पर्सनैलिटीज हैं वो इस हवाले से बात कर रही हैं। लेकिन सवाल यह बनता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत अब क्या करेगी। इमरान खान की बहनें तो आती हैं, इमरान खान के कारकुनान भी आते हैं, क़यादत में से भी कुछ लोग आते हैं। अब तहरीक इंसाफ आखिर ऐसा क्या करेगी कि वो इमरान खान और इमरान खान की बहनों के दरमियान जो मुलाकात है, इस सिलसिले को वो ओपन करवा सके, यानी कि ये मुलाकात चल सके, हो सके ये मुलाकात। इस हवाले से जो केपीके की क़यादत है, स्पेशली सुहेल खान अफरीदी, उनकी कैबिनेट, अल्लामा राजा नासिर अब्बास, महमूद खान अचकजई, असद कैसर, जुनैद अकबर खान, बैरिस्टर गौहर अली खान, सलमान अकबर राजा, इन लोगों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है कि ये एक ऐसा लाहे अमल बनाए कि हुकूमत इस बात के ऊपर मजबूर हो जाए कि वो इमरान खान की मुलाकातों को ना रोक सके। एक्चुअली तो जो डर और खौफ है वो इमरान खान के पैगाम का होता है। सबसे बड़ा मसला इमरान खान के पैगाम का है और परेशानी भी इस बात की है कि भाई 2 सालों से एक बंदा जेल के अंदर है, उसके ऊपर हर किस्म की सख्ती कर ली है, उसको मेंटली टॉर्चर भी कर लिया है, उसको कैद तन्हाई के अंदर भी रख लिया, लेकिन फिर भी वो बंदा टूटने का नाम नहीं ले रहा। फिर भी वो बंदा उस टर्म्स और कंडीशन के ऊपर नहीं आ रहा जो हुकूमत चाहती है, जो ये सिस्टम चाहता है, जो ये निज़ाम चाहता है कि इमरान खान भी नवाज शरीफ बने, इमरान खान भी आसफ अली जरदारी बने, इमरान खान भी बेनज़ीर भुट्टो बने, यानी कि इमरान खान डील करे या कंप्रोमाइज़ करे, लेकिन इमरान खान ये कुछ भी करने को तैयार नहीं है। कल रात के मनाजर में आपके सामने रखता हूं, ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इमरान खान की बहनों पर, तहरीक इंसाफ के कारकुनान पर और सेनेटर अल्लामा राजा नासिर अब्बास, जिनको इमरान खान ने सेनेट के अंदर अपोजिशन लीडर नामजद किया हुआ है, इन सब के ऊपर वाटर कैनन के जरिए पानी फेंका गया और ये इतलात हैं कि इस पानी के अंदर कोई केमिकल भी था। ठीक है जी। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने बाकायदा तौर पर इसके ऊपर एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा जी, रावलपिंडी में अडयाला जेल के बाहर पुरअमन मुजाहिरीन के खिलाफ हकाम की जानब से हाई प्रेशर वाटर कैनन का बार बार इस्तेमाल उनके पुरअमन इज्तिमा के हक की खुली खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तानी हकाम को चाहिए कि वो लोगों के पुरअमन एहतजाज के हक का एहतराम करें और ताकत के गैर मुतनासिब और सजा देने वाले इस्तेमाल को फौरी तौर पर ख़त्म करें। अब ये बात आलमी मीडिया के अंदर जा चुकी है और पाकिस्तान के अंदर कुछ बड़े बड़े दानिश्वर, कुछ बड़े बड़े टाउट्स,
वो ये समझते हैं कि नहीं, ये जो अलीमा खान आती हैं, इमरान खान की दूसरे बहनें आती हैं, तहरीक इंसाफ के कारकुनान आते हैं, ये जो तहरीक इंसाफ की क़यादत आती है, इन्होंने अब ये मामूल बना लिया है कि ये आते हैं, आकर ये एहतजाज करते हैं, और इनको लगता है कि हमारे एहतजाज की वीडियोस बनेंगी, हम लाइमलाइट के अंदर रहेंगे, हमें सोशल मीडिया के ऊपर डिस्कस किया जाएगा, और इस तरीके से हम अपना बयानिया स्ट्रॉन्ग करेंगे, बयानिया बनाएंगे। तो भाई इसका बड़ा आसान सा हल है, आप उनको मौका ही ना दें इकट्ठा होने का, आप उनको मौका ही ना दें धरना देने का, आप उनको मौका ही ना दें कि वो सारी सारी रात वहां पर बैठे, आप इमरान खान के साथ मुलाकात करवा दें। असल मसला तो इमरान खान के साथ मुलाकात क्या है, औरतों का मसला है ही नहीं। तो आप जब इमरान खान के साथ मुलाकात करवा देंगे तो फिर तो किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा, फिर तो किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं होगी। तो ये जो बरीक वारदातें डाली जाती हैं ना, इस हवाले से पाकिस्तान की जो आवाम है वो अब बहुत अवेयर है, उनको इस बारे में पता है, वो इस झांसे के अंदर अब नहीं आते। अलीमा खान ने कहा कि जब इमरान खान की रिहाई के लिए दुआ होती है तो कई पुलिस एहलकार भी आमीन कहते हैं, लेकिन वो नौकरी की वजह से मजबूर है, हमारा मुल्क मजबूरियों पर चल रहा है। उन्होंने कहा कि सारा पाकिस्तान मजबूरी के अंदर है, पुलिस भी मजबूर है, मीडिया भी मजबूर है, लेकिन हम मजबूर नहीं हैं। उन्होंने कहा कि हमने फैसला कर लिया है, या आज़ादी या फिर मौत। मजीद उन्होंने कहा कि इमरान खान को कैद तन्हाई में रखकर जहनी अजियत दी जा रही है, अब बहुत हो गया है। अगर आप लोगों को इमरान खान का एहसास है तो सब कुछ बंद करना होगा। अब ये अलीमा खान ने किन को कहा है वो लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। सेनेटर अलामा राजा नासिर अब्बास, उन्होंने जो वहां पर गुफ्तगू की वो भी मैं आपके सामने रखता हूं, इंतहाई अहम गुफ्तगू की। फिर इमरान खान के बेटों ने इंटरव्यू के अंदर जो बातें की वो भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं, वो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें। अलामा राजा नासिर अब्बास ने कहा कि क्या पाकिस्तान सिर्फ हुक्मरानों की जागीर बन चुका है? क्या यह मुल्क मीडिया वालों का नहीं है? अगर है तो फिर वो कौम को यह सच क्यों नहीं बताते कि मौजूदा हुक्मरान दानिस्ता या ना दानिस्ता पाकिस्तान को तबाही की तरफ धकेल रहे हैं? उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हम सब का है, जिस बेरहमी से इस मुल्क के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, इस पर मीडिया और अहले कलम की जिम्मेदारी बनती है कि वो सिर्फ कमजोरों से नहीं बल्कि इक्तदार के अवानों में बैठे लोगों से भी सवाल करें। उन्होंने कहा कि खामोशी जुर्म है और उस जुर्म में शरीक होना तारीख के सामने जवाबदही को मजीद कड़ा बना देगा। उन्होंने कहा कि जुल्म के खिलाफ मज़ाहमत जारी है। 20 और 21 दिसंबर को मुल्क की सतह पर एक कौमी कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की जा रही है ताकि दुनिया को बताया जा सके कि इस वक्त पाकिस्तान में क्या हो रहा है और रियासत अपने ही शहरियों के साथ किस तर्ज अमल का मुजाहरा कर रही है। यह भी कहा कि अडयाला जेल के बाहर बच्चे, बुजुर्ग और खवातीन सर्दी में बैठे हैं। क्या रियासत अपने शहरियों के साथ ऐसा ही सलूक करती है? उन्होंने कहा कि एक वक्त था जब रियासत को मां कहा जाता था, मगर आज ये मां नहीं रही। मजीद उन्होंने कहा कि अडयाला के बाहर मौजूद किसी कारकुन के हाथ में ना कोई डंडा है ना पत्थर। अगर मुलाकात की इजाजत दे दी जाती तो ये लोग यहां पर मौजूद ही ना होते, और अगर मौजूद हैं तो मुकम्मल तौर पर पुरअमन है। आईन पाकिस्तान हर शहरी को पुरअमन एहतजाज का हक देता है, मगर यहां आइन भी बेबस दिखाई देता है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों के पास कोई अपनी 20 बकरियां भी अमानत ना रखवाए, उनके हवाले 25 करोड़ इंसानों की तकदीर कर दी गई है। उन्होंने कहा कि यह नाअहली नहीं है तो और क्या है? यह सिर्फ गलत फैसले नहीं बल्कि इज्तिमाई अकल के मफलूज होने की अलामत है। मजीद कहा कि तारीख गवाह है, जुल्म ज्यादा देर नहीं चलता, मगर खामोशी जुल्म को ताकत देती है। अब फैसला हमें करना है कि हम खामोश तमाशाई बने रहें या हक के साथ खड़े हों। यह उन्होंने कल रात को अडयाला जेल के बाहर मीडिया के साथ गुफ्तगू की। जुनैद अकबर खान, उन्होंने कहा कि अडयाला जेल के बाहर जबरो इस्तदाद की एक और स्याह रात रकम की गई। निहत्ते बच्चे, बुजुर्ग और खवातीन कारकुनान पर ऐसे ओछे हथकंडे इस्तेमाल करना इंतहाई शर्मनाक अमल है। फस्तायत ने तमाम हदें तोड़ डाली हैं। इमरान खान की बहनों और अलामा राजा नासिर अब्बास पर पुलिस ने वहशाना यलगार की कारकुनान पर केमिकल जदा पानी फेंका गया, लाठियां सरों पर मारी गई और बेजा गिरफ्तारियां अमल के अंदर लाई गई। उन्होंने कहा कि जबर के हर वार के मुकाबल कारकुनान का हौसला जो है वो और भी मजबूत बनकर उभरा है। जुल्म थक गया है मगर मुजाहमत नहीं थकी। कारकुनान के अज़म हौसले के सामने रियासती जबर को पसपाई इख्तियार करना पड़ी। अब यहां पर मैं एक चीज आपको बताऊं, तहरीक इंसाफ की क़यादत को अब बैठकर सीरियसली सोचना पड़ेगा कि वो आगे किस तरीके से चलेंगे। इमरान खान के कारकुनान तो बाहर निकल आते हैं, वो तो खड़े हो जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है क़यादत का और पंजाब के लोगों का। देखें, जो 2 दिसंबर को मुलाकात हुई थी वो क्यों हुई थी? क्योंकि पंजाब के लोगों ने बहुत बड़ा सरप्राइज दिया था। कल भी पंजाब के लोग बहुत बड़ी तादाद के अंदर शामिल थे, लेकिन एक जो चैलेंज आता है वो ये आता है कि जब अलीमा खान धरना दे देती हैं तो जो क़यादत शुरू में साथ होती है बाद में वो क़यादत साथ नहीं होती। मैं यहां पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज भी आपको बताता हूं। तहरीक इंसाफ के एक बड़े मुतहर्रिक कारकुन हैं, उन्होंने
पिछले हफ्ते बाकायदा तौर पर मुझसे रब्ता किया। उन्होंने कहा कि मैं आपके सामने कुछ हकीकत रखना चाहता हूं। मैंने कहा ठीक है, बताएं क्या हकीकत है, क्या देखा आपने। उन्होंने कहा जी कुछ लोग ऐसे हैं जिनके बारे में इमरान खान की बहनों को भी पता है और तहरीक इंसाफ के जो मुतहर्रिक कारकुनान हैं उनको भी पता है कि वो सिर्फ आते हैं और जैसे ही उनको महसूस होता है कि हाँ अब पुलिस का क्रैकडाउन शुरू होगा, उससे थोड़ी देर कबल वो साइड पर हो जाते हैं। और जैसे वो साइड पर होते हैं तो फिर इमरान खान की बहनों पर, तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा वहां पर क़यादत होती है उन पर और तहरीक इंसाफ के कारकुनान के ऊपर फिर ये वाटर कैनन का इस्तेमाल, लाठी चार्ज और गिरफ्तारियां, ये सारा कुछ किया जाता है। तो अब तहरीक इंसाफ को सोचना होगा कि इस सारे के सारे मामले से किस तरीके से निपटना है। समीना पाशा ने इस हवाले से एक बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा जी खौफ इमरान इनकी सबसे बड़ी सजा है। मोहल्लात में मुकीम है और कैदी से डरते हैं, इक्तदार पर काबिज हैं लेकिन नींद से महरूम है, ओहदों के साथ चिमटे हैं लेकिन इज्जत और मोहब्बत से महरूम है। यही बात आज पाकिस्तान के अंदर जितनी भी पॉलिटिकल पर्सनालिटीज हैं उनके अंदर से सबसे ज्यादा इज्जत किसकी है? आप किसी भी पाकिस्तान के किसी भी शहर में, किसी भी मार्केट में, किसी गांव देहात गली मोहल्ले के अंदर जाकर लोगों से पूछ ले, आपको इस चीज के बारे में पता चल जाएगा। अब आगे आ जाए जी। इमरान खान के बेटों ने स्काई न्यूज पर यल्दा हाकम को एक इंतहाई अहम इंटरव्यू दिया है और यल्दा हाकम ने वजीर आजम के तर्जमान मुशर्रफ जैदी का भी एक इंटरव्यू किया। पहले जरा वो आपके सामने रखता हूं, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, फिर इमरान खान के बेटों के ऊपर आते हैं। यल्दा हाकम ने जो इंटरव्यू किया उसके अंदर मुशर्रफ जैदी ने कहा, कहते हैं कि इमरान खान से बात करने या मुलाकात करने पर बेटों समेत किसी पर पाबंदी नहीं है। उन्होंने कहा कि कन्फर्म नहीं, आखिरी बार सितंबर में इमरान खान की बेटों से बात करवाई गई थी। मजीद उन्होंने कहा जी इमरान खान की बहनें मुलाकात के लिए जेल के बाहर, ये पूछा गया, यल्दा हाकम की जानिब से पूछा गया कि इमरान खान की बहनें मुलाकात के लिए जेल के बाहर क्यों बैठती हैं, तो आगे से मुशर्रफ जैदी साहब क्या कहते हैं, चिट्टा झूठ, गौर से सुनिएगा। कहते हैं कि जी आपको मिस इन्फॉर्मेशन दी गई है, इमरान खान की बहनें जेल के बाहर बैठकर इंतजार नहीं कर रही होती, पीटीआई के कुछ सपोर्टर्स बैठे होते हैं। आप अंदाजा लगा लें किस लेवल के ऊपर जाकर झूठ बोला जाता है कि नहीं नहीं वो इमरान खान की बहनें नहीं बैठी होती। फिर यल्दा हाकम ने एक और सवाल किया। उन्होंने कहा जी आपके वजीर दिफा ख्वाजा आसफ ने इमरान खान की बहनों के हवाले से मेरी डीप फेक वीडियो शेयर की। तो आगे से मुशर्रफ जैदी साहब कहते हैं कि वजीर दिफा जो है वो पुराने तर्ज और फिक्र के आदमी हैं, वो फेक न्यूज़ का शिकार हो गए हैं और उनकी उम्र जो है वो 70 साल है। उन्होंने कहा कि लेकिन आप बार बार कैद तन्हाई और डेथ सेल जैसे दावे कर रही हैं जबकि ये सब मन घड़त बातें। ये मुशर्रफ जैदी ने यल्दा हाकिम को कहा। अब ये जो पाकिस्तान के लोग हैं ना, इनको इतना नहीं पता कि जो बाहर के सहाफ़ी हैं ना वो पाकिस्तान जैसे सहाफ़ी नहीं होते। बाहर के सहाफ़ी होते हैं मेहदी हसन जैसे, यल्दा हाकिम जैसे, दूसरे और बहुत से लोग हैं, ठीक है जी। उनको सब कुछ पता होता है कि कहाँ पर क्या चल रहा है और वो पूरी रिसर्च करके फिर आपसे इंटरव्यू लेते हैं। आपको क्या लगता है कि उन्होंने इससे पहले आपसे इंटरव्यू लेने से पहले इमरान खान की फैमिली का मौक़िफ़ नहीं लिया? आलमी मीडिया के सहाफ़ी ऐसे नहीं होते कि एक तरफा कहानी सुना के रख दें। वो जब किसी बंदे से बात करते हैं तो वो दोनों तरफ का मौक़िफ़ पहले लेते हैं, फिर वो बात करते हैं कि भाई किस तरीके से बात करनी। तो ये जो कहते हैं जी आप ये दावे कर रही हैं, ये झूठा दावे। हालांकि सबको पता है कि इमरान खान के साथ किसी की मुलाकात जो है वो नहीं करवाई जाती। मजीद यल्दा हाकिम ने उनको कहा कि अगर मैं पाकिस्तान आऊं, आप मुझे वीज़ा दें, तो क्या आप मुझे इमरान खान का इंटरव्यू करने देंगे? ये वो बात थी कि जिसने पांव के नीचे से जमीन निकाल दी। आगे से मुशर्रफ जैदी साहब कहते हैं कि आप मौजूदा वजीर आजम का इंटरव्यू कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि मैं किसी ऐसे अमल में सहूलतकार नहीं बन सकता जो पाकिस्तान के कवानीन की खिलाफ वर्जी का बायस बने। उन्होंने कहा जी कैदी का बुनियादी मकसद ये होता है कि जब कोई शख्स मुजरम करार पाता है तो जेल में होता है और अपनी आज़ादी से महरूम होता है। चलें, वैसे यल्दा हाकिम को कहना चाहिए था कि ठीक है मैं आके वज़ीर आज़म का इंटरव्यू करूंगी। इमरान खान का जेल में जाकर इंटरव्यू करना तो बहुत दूर की बात है। इमरान खान की एक तस्वीर या इमरान खान का छोटा सा वीडियो क्लिप भी इस पूरे के पूरे सिस्टम को, इस निज़ाम को, इस हुकूमत को तिगनी का नाच नचा देगा। ये इनको अभी तक इस चीज़ का अंदाजा ही नहीं है, इसलिए तो इमरान खान की एक झलक भी बाहर अभी तक नहीं आई। जो इमरान खान के बेटों ने यल्दा हाकिम को इंटरव्यू दिया, उन्होंने बाकायदा तौर पर एक पॉडकास्ट किया। तो एक तो इमरान खान के बेटों ने कहा जी हमने वीज़ा प्रोसेस वाली दरख्वास्त वगैरह दी हुई है और हो सकता है कि हम जनवरी के अंदर पाकिस्तान आएँ। एक तो ये उन्होंने वाज़ह तौर पर बात की है। और मजीद उनसे सवाल हुआ कि अगर आपकी इमरान खान के साथ मुलाकात हो, यल्दा हाकिम ने कहा कि अगर आपकी इमरान खान के साथ मुलाकात हो तो आप उन्हें क्या कहेंगे कि आपने अब जेल बड़ी गुजार ली, अब बाहर निकलें, डील करें, ये कहेंगे, क्या कहेंगे अपने वालिद से? तो आगे से कासिम खान जो इमरान खान के बेटे हैं, उन्होंने कहा कि हमें समझना होगा कि इमरान खान की एक जिंदगी है जो पैशन से भरपूर है। उनका एक मकसद है कि पाकिस्तान को मसाइल से निकालना है।
انہوں نے کہا کہ وہ اپنے مقصد کے لیے جیل میں ہیں. اگر ہم عمران خان کو کہیں گے کہ ابا جان آپ ڈیل کر کے ہمارے ساتھ انگلینڈ چلیں اور اپنے مقصد کو چھوڑ دیں, وہاں پر کرکٹ میچ دیکھیں, تو انہوں نے کہا کہ یہ چیز عمران خان کو ڈسٹرب کرے گی. انہوں نے کہا کہ ہم اپنے والد کے مقصد کا احترام کریں گے, ہم اپنے والد کی جو جدوجہد ہے ہم اس کا احترام کریں گے. مزید انہوں نے کہا کہ میرے والد کبھی آزادی کے بدلے کوئی ڈیل نہیں کریں گے. پاکستان کو کرپشن سے پاک کرنا ان کی زندگی کا مقصد ہے. اور اب ایک اور مقصد ہے, پاکستان کے اندر آئین اور قانون کی بالادستی, پاکستان کے اندر امیر غریب طاقتور کمزور سب کو ایک قانون کے نیچے لانا, یہ اب عمران خان کا سب سے بڑا مقصد ہے. پھر سوال ہوا کہ حکومت پاکستان نے عمران خان کے اوپر 200 کیسز بنا رکھے ہیں, اس بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں؟ تو عمران خان کے بیٹے نے کہا وہ حد سے. انہوں نے کہا کہ جہاں پر خود سارے کرپٹ ہوں, جہاں لا قانونیت عروج کے اوپر ہو, جہاں پر الیکشن چوری کیے جائیں, جہاں پر ڈونلڈ ٹرمپ کو نوبل انعام دینے کی باتیں ہوں, یہ لوگ مافیا بنے ہوئے ہیں اور یہ ساری دنیا کو پتہ ہے. یہ انہوں نے بات کی. پھر ایک سوال ہوا کہ آرمی چیف عاصم منیر نے قوانین بدل دیے ہیں, خود کو تاحیات استثناء بھی دے دیا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ کنفرم نہیں کہ عمران خان کو پاکستان کی سیاست میں ان تبدیلیوں کا علم ہے یا نہیں. اگر جب علم ہوا تو عمران خان اس کے اوپر کیا رد عمل دیں گے؟ یہ عمران خان کے بیٹے سے سوال ہوا, سلیمان خان سے. انہوں نے کہا کہ عمران خان سرپرائز نہیں ہوں گے, وہ جانتے تھے کہ یہ ملٹری ڈکٹیٹرشپ کی طرف بڑھ رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ عمران خان کو آئسولیشن کے اندر ڈال دیا گیا ہے, کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ عمران خان اس سب صورتحال میں ان کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا, عمران خان ریزسٹ کرے گا. مزید عمران خان کے بیٹے قاسم خان نے کہا کہ ہمیں یہ خدشہ ہے کہ ہم اپنے والد کو دوبارہ نہیں دیکھ پائیں گے. انہوں نے کہا کہ جیل میں انہیں ایک ڈیتھ سیل کے اندر رکھا گیا ہے, اب اس صورتحال سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر آنا دن بدن مشکل ہوتا جا رہا ہے. ہم امید رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس وقت حالات بدتر ہوتے جا رہے ہیں. یہ انہوں نے بات کی ہے. آگے آ جائیں جی. روس کا ایک جریدہ ہے, نیوز آؤٹ لیٹ ہے, رائٹرز, انہوں نے ایک خبر دی ہے. انہوں نے خبر یہ دی ہے کہ پاکستان کے حالیہ اشروں کے سب سے طاقتور فوجی سربراہ کو اپنی تازہ حاصل کردہ وسیع اختیارات کے بعد سب سے کڑے امتحان کا سامنا ہے. انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں وہ دوبارہ ایک دفعہ واشنگٹن جائیں اور وہاں پر غزہ میں استحکام کے لیے قائم کی جانے والی فورس میں فوجی دستے فراہم کریں. انہوں نے کہا جی فیلڈ مارشل عاصم منیر آئندہ چند ہفتوں میں واشنگٹن کا دورہ کریں گے اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کریں گے. یہ گزشتہ 6 ماہ کے دوران دونوں کے درمیان تیسری ملاقات ہوگی, جس میں غالب امکان ہے کہ غزہ فورس کا معاملہ زیر بحث آئے گا. اور یہ بڑی سیدھی سی بات ہے. ویسے تو سعودی عرب پیچھے ہٹ گیا, دوسرے عرب ممالک پیچھے ہٹ گئے, اور ادھر سے جو مزاحمتی فورس ہے وہ بھی پیچھے ہٹ گئی ہے کہ نہیں بھئی یہ کام اتنا آسان نہیں ہے, ہم یہ کام نہیں کریں گے. دیکھتے ہیں کہ پاکستان سے کیسی قیمت اور کہاں پر وصول کی جاتی ہے. آگے آ جائیں جی. ایک اور خبر دی ہے محمد مالک نے. انہوں نے کہا جی ایک ہائی لیول میٹنگ ہوئی ہے, بہت ہی امپورٹنٹ بڑی سیریس میٹنگ ہوئی, اور یہ میٹنگ اوپر کے لوگوں کی ہوئی ہے, جہاں پر یہ ڈسکس کیا گیا ہے کہ بھائی فوج نے ڈیلیور کر دیا ہے, اب سیاستدانوں کی باری ہے. اور یہ سیاستدان کون سے ہیں؟ یہ سیاستدان وہ ہیں جو کرسیوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, جو اس وقت حاکم وقت ہے. ویسے تو حاکم وقت پاکستان میں آپ کو پتہ یہ کون ہوتا ہے, لیکن سیاستدانوں کی بات ہو رہی ہے. انہوں نے کہا جی اسپیشلی پنجاب کو ڈسکس کیا گیا. پنجاب کے بارے میں کہا گیا کہ وہاں پر ایک فنکشن کے اندر کروڑوں روپیہ لگتا ہے, تو اب آنے والے دنوں میں معاملات ان کے لیے ذرا سخت ہو سکتے ہیں. ایک چیز میں آپ کو یہاں پر بڑی کلیئرلی بتا دوں, دنیا کے اندر جہاں مرضی آپ کو مثال اٹھا کر دیکھ لیں, 2 نمبری زیادہ دیر تک چل نہیں سکتی, نا انصافی زیادہ دیر تک چل نہیں سکتی, ظلم زیادہ دیر تک چل نہیں سکتا. ایک نہ ایک دن پاکستان کی بہتری کے لیے, اس قوم کی بہتری کے لیے, اس ملت کی بہتری کے لیے عمران خان کو بھی اور اس نظام کو بھی ایک جگہ پر بیٹھنا ہوگا, اور بیٹھ کر اصول طے کرنے ہوں گے. یہ باتیں فائنلائز کرنے ہوں گے کہ آپ اس ملک کو آگے کس طریقے سے چلانا ہے. ان باتوں کے اوپر بیٹھ کر باقاعدہ طور پر دونوں طرف سے یہ باتیں کمپلیٹلی مکمل اعتماد کے ساتھ کرنا ہوگی کہ بھئی اب پاکستان کے اندر کوئی 2 نمبری نہیں ہوگی, کوئی الیکشن چوری نہیں ہوگا, کوئی نا انصافی نہیں ہوگی, کسی کے ساتھ ظلم زبردستی کوئی جبر نہیں کیا جائے گا, چادر چار دیواری کا تقدس پامال نہیں ہوگا. یہ بات جتنی جلدی پاکستان کے جو کرتا دھرتا ہے ان کو سمجھ آ جائے, اتنا ہی پاکستان کے لیے بہتر ہے. کیونکہ عمران خان تو اوپن ہے, شروع سے اوپن ہے کہ میں بات ان کے ساتھ کروں گا جن کے پاس اختیار ہے, جن کے پاس طاقت ہے, وہ آئیں بیٹھے میرے ساتھ بات کریں. یہ جو چور چکٹے ہیں ان کے ساتھ میں بات نہیں کروں گا, ان کی کسی قسم کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے. ناظرین کرام, ابھی تک اتنا ہی. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد, پاکستان کی عوام پائندہ باد.